गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका टॉपिक उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। इन सभी को डिस्कस करेंगे। टोटल कितने हैं, प्लस ये कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से आप याद करोगे ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस क्लास से आप ना सिर्फ आपके रामसर स्थल के बारे में पता करोगे बल्कि याद भी करके आप यहीं से जाओगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि डेली यहाँ पर आपकी डेली 11 बजे सुबह क्लास होती है। डेली आपकी 11 बजे सुबह क्लास होती है, जिसमें हम आपके यूपी से रिलेटेड कोई भी जो आपके इंपॉर्टेंट जीके के पार्ट है उन्हें आपके यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ताकि आप एग्जाम में कभी गलती ना करो और आप आंसर जो है 1 से 3 सेकंड में निकाल कर दे दो। क्योंकि सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और सीधा ऑप्शन में आंसर को देखोगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपने याद किए। और ये ट्रिक आपको इस प्रकार से बताई जाती है कि कोई भी आप एग्जाम दो तो उसमें ये चीजें आप नहीं बोलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे उत्तर प्रदेश में रामसर आपके स्थल जिसे बोलते हैं रामसर साइट कितनी है। तो टोटल है आपकी 10। कितनी? 10। वहीं पूछा जाए आपके भारत में, पूछा जाए भारत में कितने हैं, तो याद रखना है भारत में 75 आपकी रामसर आपके स्थल है। कितने हैं? 75। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यूपी का। जो सबसे पहला है वो है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। क्या है आपका? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? ये है आपका उन्नाव। कहाँ पर है आपका? उन्नाव। अब याद कैसे करें उन्नाव को? यहाँ पर क्या दिख गया? नवाब। क्या दिख गया? नवाब। नवाब में क्या था आपका? ठीक है, ये है। तो ऐसे आपको यहाँ पर दिख गया। क्या दिख गया? उन्नाव, नवाब दोनों सिमिलर है। ठीक है, दोनों में क्या है? आव आ रहा है। तो इस प्रकार से याद रखना है क्या है? उन्नाव, नवाब। ये याद हो गया। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पार्वती आरंगा पक्षी विहार। पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? गोंडा। क्या है आपका? गोंडा में स्थित है। अब इसे कैसे याद करो? क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसे गोड़। क्या दिखाई दे रहा है? गोड़। ठीक है, पार्वती क्या है? आपकी गोड़ है। क्या है? पार्वती आपकी गोड़ है। और पार्वती के कह सकते हो आपके पति कौन है? शिव जी है। शिव जी क्या है? आपके भगवान है। तो पार्वती शिव जी सब क्या है? गोड़ है। तो याद रखना पार्वती आपका अंगरगा पक्षी व्यवहार कहाँ पर है? आपका गोंडा। ठीक है, तो आगे चलेंगे आपका थर्ड क्या है? समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? मैनपुरी। कहाँ पर है आपका? मैनपुरी। अब इसे कैसे याद करें? यहाँ पर क्या दिख गया? मैन क्या होता है? आदमी। घर में स्त्रियां बाजार का सामान लाती है या फिर आपके यहाँ पर मैन, तो क्या करते हैं? आदमी लाते हैं। तो आदमी क्या करते हैं? सामान लाते हैं। क्या लाते हैं? सामान। तो ऐसे हुए समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी। ठीक है, मैन आदमी। आदमी क्या लाता है? सामान। तो कैसे याद रखोगे? आदमी क्या लाता है? सामान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका समसपुर। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ पर है? समसपुर है आपका रायबरेली। क्या आपका? रायबरेली। अब इसे कैसे याद करें? रायबरेली। ये क्या है? समस। अब राय क्या करोगे? आप सबको राय देते हो। क्या क्या है? सम। आपका क्या हो गया? सम मतलब समान। ठीक है, क्या हो गया? सम। ठीक है, क्या हो गया? सम। तो सम क्या है? सभी को। सम क्या है? सभी को राय दी जाती है। अगर आप सबको राय दोगे तो क्या कर देंगे? आपको बरेली भेज देंगे। क्यों? क्योंकि सब आपकी राय नहीं लेते। क्या कोई भी जो है व्यक्ति राय लेना पसंद नहीं करता, और आप सड़क पर जाकर सबको राय दे रहे हो तो क्या करेंगे? वो आपको रेल में भेज देंगे बिठाकर। क्या कर देंगे? रेल में कहेंगे भाई निकल तू यहाँ से। ठीक है, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, इतनी एडवाइस मत दे। यही कहा जाता है। तो क्या करोगे? अगर आप सबको आप क्या दोगे? राय दोगे तो सब क्या कर देंगे? रेल में भेज देंगे। क्या कहेंगे? भाई रेल में जा तू। ठीक है, मतलब तो यहाँ से भाड़ में जा। ये चीजें होती है। तो ऐसे ही समसपुर क्या है आपका? रायबरेली में। आगे बात करेंगे आपका सांडी। ठीक है, क्या है? सांडी। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? हरदोई। कहाँ पर है आपका? हरदोई। कहाँ पर हो गया आपका? हरदोई। अब हरदोई कैसे याद करोगे आप? यहाँ पर बात करेंगे आपका हरदोई। यहाँ पर क्या दिख गया आपको? सांड। अब सांड क्या करता है? हर व्यक्ति को धो देता है। क्या करता है? हर व्यक्ति को टक्कर मारता है, और उसे बिल्कुल भी दो ही मतलब क्या नहीं आती? दया नहीं आती। क्या? सांड को दया नहीं आती। वो सभी को टक्कर मारता, वो ये नहीं देखता ये कौन है वो कौन है। क्या? सांड सबको ही टक्कर मारता है। तो क्या हो गया? हर व्यक्ति को धो देता है। कौन धोता है? आपका सांड। ठीक है, आगे आपका सरसई नवर झील। ठीक है, सरसई नवर झील कहाँ है? सरसई नवर झील है आपकी इटावा। कहाँ पर है आपकी? इटावा। आप कैसे याद करोगे? सरसई। ये क्या है? सर। क्या करोगे? ईंट से सर फोड़ दोगे। क्या करोगे? ईंट से क्या फोड़ दोगे? सर। तो ये क्या मिल गया? ईंट, और ये मिल गया सर। तो ईंट से क्या फोड़ दोगे? सर फोड़ दोगे। तो क्या फूट गया? सर फूट गया। कहीं से? ईंट से। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर सूर सरोवर आपका कीथम झील। क्या पूछा आपका? सूर सरोवर या फिर आपका कीथम झील कहाँ पर है आपका? आगरा। कहाँ पर है आपका? आगरा। अब आगरा कैसे करोगे? ये है आपका सूर।
क्या है आपका सूर, दूसरा आपको सरोवर, ठीक है, सूर है और सरोवर, यहाँ पर क्या है आग। आपने देखा होगा सूर क्या होते हैं आपके राक्षस, क्या होते हैं राक्षस, वो क्या करते हैं, वो आग निकालते हैं, मुंह से क्या करते हैं आग निकालते हैं। आपने पुरानी फिल्में देखी होगी या महाभारत रामायण, क्या करते हैं वो आग फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं आग निकालते हैं। तो आग निकालते हैं वो क्या जरूरत पड़ेगी आपको, सरोवर की, जल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है आग और यहाँ पर क्या है सरोवर मतलब जल, जल से क्या करोगे आग बुझा लोगे, ठीक है। सूर मतलब राक्षस, राक्षस क्या करते हैं आग निकालते हैं और सरोवर से आप आग बुझा देते हो, क्या करते हो आग निकलते हैं सरोवर से आग बुझा देते हो। अब बात करेंगे आपका ऊपरी गंगा नदी। अब ऊपरी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्या, ये आपकी पहली, क्या याद रखोगे, ये आपका पहला रामसर स्थल है, क्या है पहला रामसर स्थल, याद रखना ये क्या है पहला रामसर स्थल। कहाँ पर स्थित है आप याद रखोगे बुलंदशहर, कहाँ पर है आपका, ठीक है बुलंदशहर। प्लस इसमें आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है चलिए वो भी देखते हैं। याद रखना पहला क्या आपका रामसर साइट, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपका ये आपका ब्रज घाट से आपका नोरा, ठीक है, ये आपका ब्रज घाट से नोरा, कोई सी भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, बुलंद पूछा जा सकता है आपका ब्रज घाट से नोरा, ठीक है। आप कैसे याद करोगे, ये क्या है ऊपरी चीजें क्या होती है बुलंद रहती है, ठीक है। अपने बुलंद दरवाजा देखा होगा, नहीं देखा सुना तो है, बुलंद दरवाजा क्या होता है बहुत बड़ा है, क्या है बुलंद मतलब बहुत बड़ा, बहुत ऊपर, क्या है बहुत ऊपर। ऐसे क्या मिल गए ऊपरी क्या है आपका बुलंद, क्या है ऊपरी क्या है आपका बुलंद। तो इस प्रकार से याद रखना है ऊपरी है मतलब आपका बुलंद है, क्या है बुलंद है। आगे बात करेंगे आपका बखीरा, क्या है आपका बखीरा, बखीरे को किस प्रकार से याद करोगे, सबसे सिंपल है, क्या है आपका बखीरा में, आपका बखीरे में है खरा, क्या है आपका खरा, ठीक है। अब खरा, अब सबसे ज्यादा खरा कवि कौन था, आपके कबीरदास थे, क्यों, क्योंकि कबीर ने ना तो आपके मुस्लिम को छोड़ा, ठीक है, क्या थे आपके कबीरदास थे, तो ना तो इन्होंने आपके मुस्लिम को छोड़ा और ना ही हिंदू को, इन्होंने सबकी क्या की यहाँ पर कटु वचन कहते, खरा खरा बोला था। कहते हैं ना कि क्या करते हैं पत्थर पूज रहे हो भगवान थोड़ी मिल रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ के अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो भगवान थोड़ी मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया था बहुत ज्यादा खरा बोला था, क्या बोला था बहुत ज्यादा खरा, तो क्या है बखीरा, ठीक है, खरा बोला था। तो क्या आ गया आपका कबीर, तो क्या है आपका संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर, याद रखना है दास नहीं है, क्या है ये तो याद कराने की ट्रिक है। तो क्या है संत कबीर नगर जो है आपका यहाँ पर स्थित है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर हैदराबाद, किसके बारे में बात करेंगे आपका हैदरपुर, किसके बारे में हैदरपुर आपका आंध्र भूमि पूछा जाए, ये आपकी 10वीं आपके राम स्थल साइट है 10वीं, ठीक है। अब इसे कैसे याद करेंगे, कहाँ पर आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है मुजफ्फरनगर, या फिर आप कह सकते हो बिजनौर, दोनों ही दे सकते हैं आपको, याद रखना है दोनों ही। बिजनौर यहाँ पर क्या है हैदर, ठीक है, क्या है हैदर, हैदर की क्या है आपकी मौज, क्या है हैदर की मौज, किस प्रकार से याद रखोगे हैदर की क्या है मौज, हैदर की क्या है मौज। तो क्या हो गया आपका हैदरपुर, क्या हो गया आपका यहाँ पर मुजफ्फरनगर। फटाफट रिपीट करते हैं इन सभी चीजों को ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे नवाब, नवाब उन्नाव, नाव नाव, ठीक है। आगे पार्वती, पार्वती के पति कौन है गॉड भगवान। आगे बात करेंगे सामान कौन लाता है मेनपुरी, मेन आदमी। आपका समसपुर, समसपुर पक्षी, क्या होता है सबको राय मत दो वरना रेल में बिठा देगा। आगे आपका सांडी, सांड क्या करता है सबको टक्कर मारता है, क्या है सांड सबको टक्कर मारता है। ऐसे आपका सरसई, सरसई क्या है सर फोड़ दूंगा तेरा, कहाँ से ईंट से सर फोड़ दूंगा। आगे आपका सूर सरोवर, जब सूर क्या करते हैं आग निकालते हैं मुंह से, तो किसकी जरूरत पड़ती है सरोवर की। आगे आपका ऊपरी, ऊपरी कौन है जो सबसे बुलंद है, क्या है सबसे बुलंद, कहाँ से ब्रजघाट से आपका नरोरा। आगे बात करेंगे बखीरा, खरा सबसे ज्यादा किसने बोला कबीरदास ने, किसने बोला आपका संत कबीर नगर। आगे बात करेंगे हैदर, क्या है हैदर की मौज है, क्या है हैदर की मौज है मुजफ्फरनगर बिजनौर, ठीक है। ये आपकी क्या थी 10 यूपी की रामसर साइट थी। इससे क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही, चाहे यूपी पुलिस हो, ठीक है, या आपका यूपी एसआई हो, या फिर आप कोई भी यूपी का टीचिंग का रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो आप सबको क्या करना है ये चीजें नोट डाउन कर लेंगे, अपनी कॉपी पेन अपने लेकर बैठा करो और इन्हें जो है नोट डाउन कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस रोज होती है, किस टाइम आपका यहाँ पर 11 बजे, किस टाइम 11 बजे जो है
ट्रिक के माध्यम से रोज आपको इस प्रकार के टॉपिक कराए जाते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी आपका ग्रुप हो, कोई भी आपके दोस्त हो जो भी यूपी पुलिस या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में।